अंगिरा और शौनक की संवाद की अगली कड़ी आपको सुनाता हूँ। अंगिरा ऋषि ने शौनक से कहा, हे सौम्य, जिस प्रकार जलती हुई आग से सहस्त्रों चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार अविनाशी परम पुरुष से अनेकों प्रकार के जड़ तथा चेतनमय पदार्थ उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाते हैं। वह अलौकिक दिव्य पुरुष सब आकारों से रहित है। वह सबके भीतर भी वर्तमान है और बाहर भी। वह अजन्मा है। वह प्राणादि 5 वायुओं से भी रहित है। उसमें नाना प्रकार की कामनाएं करने वाले मन नहीं हैं। वह शुद्ध, श्रेष्ठ और विनाश रहित है। वह हिरण्यगर्भ से भी श्रेष्ठ है। प्राण, मन, इंद्रियां आदि इसी परम पुरुष से उत्पन्न हुई हैं, संदेह नहीं। तथापि इसमें उनका कोई लगाव नहीं है। उसी प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और सब कुछ धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से उत्पन्न है, पर वह इन सबके भी संसर्ग से रहित है। हे प्रियदर्शन शौनक, इस दिव्य पुरुष का सिर अग्नि है, सूर्य और चंद्रमा उसकी दोनों आँखें हैं, 10 दिशाएं उसके कान हैं, चारों वेद ही उसकी वाणी के स्वरूप हैं, वायु ही उसका प्राण है, समस्त विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी उसके चरणों से उत्पन्न हुई और वह समस्त प्राणियों का अंतरात्मा है। उस पुरुष से ही अग्नि उत्पन्न हुई। उस महाअग्नि से की समीदा सूर्य है, अर्थात जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार सूर्य उस विराट अग्नि को प्रकाशित करता है। उस अग्नि से चंद्रमा उत्पन्न होता है और उससे बादलों की उत्पत्ति होती है, बादलों से वर्षा होती है, वर्षा से पृथ्वी पर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उपजती हैं और उन वनस्पतियों के विकास द्वारा पुरुष नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करता है। उस अविनाशी पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सब प्रकार के यज्ञ, यजमान, दक्षिणा, संवत्सर और कर्मलोक उत्पन्न हुए, जिन्हें सूर्य और चंद्रमा पवित्र करते हैं। उस पुरुष के कर्म से बहुत प्रकार के देवता उत्पन्न हुए और उसके बाद मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान आदि, वायु, धान और जौ, तप और श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा कर्म के विधान उत्पन्न हुए। उसी से 2 कान, 2 आँखें, नाक के 2 छेद, जीभ आदि इंद्रियां, इन इंद्रियों को प्रज्वलित करने वाली ज्वालाएं, विषय रूपी समिधाएं, उन विषयों की भावनाओं को नष्ट करने वाले 7 प्रकार के ज्ञानी रूप होम और 7 प्रकार के लोक उत्पन्न हुए। इन लोकों में हृदय रूपी गुहा में निवास करने वाले प्राण विचरते रहते हैं। उसी पुरुष से ही समुद्र और सभी पर्वत उत्पन्न हुए और अनेकों रूप धारण करने वाले सिंधु, गंगा, यमुना आदि नदियां भी उत्पन्न हुई। उसी से सब प्रकार की औषधियां और रस उत्पन्न हुए। उन रसों के द्वारा सूक्ष्म शरीर उस स्थूल पंचभूतों सहित स्थित है। हे सौम्य, कर्म, तप, हिरण्यगर्भ, अमृत आदि सब कुछ उसी मूल पुरुष से ही उत्पन्न हुए। समस्त प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित उस परमात्मा को परम ब्रह्म जानकर जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उस पुरुष से भिन्न विश्व में कोई भी पदार्थ नहीं है, वह अविद्या के मायाजाल को नष्ट करने में समर्थ होता है। फिर अंगिरा ऋषि बोले, हे शौनक, यह अविनाशी ब्रह्म स्वयं अपनी ज्योति से प्रकाशमान है। यह सब प्राणियों का अंतर्यामी है। यह हृदय रूपी गुहा में विचरण करता है, इसलिए इसका नाम गुहाचर है। यह समस्त जीवों का आश्रय स्वरूप है। उड़ने वाले जीव, प्राणवायु को ग्रहण करने वाले तथा पलक मारने की क्रिया करने वाले सब प्राणी, ये सब इसी के आश्रय से स्थित हैं। यह सत है और असत भी। यह स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के पदार्थों का मूल कारण है। यह परम पूजनीय और प्राणियों के ज्ञान से परे हैं, अर्थात मनुष्य का कोई भी ज्ञान उसके यथार्थ स्वरूप के हृदयंगम करने में समर्थ नहीं हो सकता। यह जो कुछ भी प्रकाशवान है, जो अणु का भी अणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसमें समस्त लोकों के निवासी स्थित हैं, वही अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है, वही सत्य है, वही अमृत है, वह जानने योग्य है। हे सौम्य, तुम उसे जानने का प्रयत्न करो। उपनिषद में वर्णित ज्ञान के महास्त्र रूप धनुष को ग्रहण करके उपासना द्वारा शान पर चढ़ाए गए बाण को उस पर चढ़ाना चाहिए। ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर एकाग्र चित्त से उस परम लक्ष्य को भेदना उचित है। प्रणव ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है। एकाग्र मन से उस लक्ष्य को भेदते हुए बाण के समान उसमें तन्मय और
तदुगत होना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार तीर निशाने के भीतर जाकर घुस जाता है, उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वह ब्रह्म में लीन होने का प्रयत्न करे। जिस परम आत्मा में स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, समस्त प्राण और मन यह सब जुड़े हुए हैं, केवल उसी को जानने की चेष्टा करो। अन्य सब विषयों के ज्ञान को छोड़ दो। केवल मात्र यह अमर आत्मा ही मोक्ष के सेतु स्वरूप है। जिस हृदय में सब नाड़ियाँ रथ की नाभि में तिरछे कांटों की तरह एकीभूत होती हैं, वही वह आत्मा नाना रूपों से विराजमान रहता है। ओंकार के रूप में उस आत्मा का ध्यान करना चाहिए, तभी तुम अविद्या रूपी अंधकार से पार निकलकर कल्याण प्राप्त कर सकोगे। जो सब कुछ जानने वाला है, जिसके भीतर और बाहर कुछ भी छिपा नहीं है, जिसकी महिमा सर्वत्र समस्त लोकों में फैली हुई है, वह आत्मा दिव्य ज्योतिर्मय हृदय रूपी ब्रह्मनगर में विद्यमान है और समस्त आकाश में व्याप्त है। वह मनोमय है और प्राण तथा शरीर का समुचित संबंध स्थापित करने वाला नियामक है। अन्न और बुद्धि, स्थूल तथा सूक्ष्म में उचित सामंजस्य स्थापित करने वाला भी यही है। समस्त विश्व में जो कुछ भी प्रकट और प्रकाशित हो रहा है, सब उसी के आनंद का अमृतमय स्वरूप है। धीर लोग ज्ञान द्वारा उसके उस अनंत व्यापी रूप का दर्शन करते हैं। कारण रूप और कार्य रूप ब्रह्म के दर्शन हो जाने पर हृदय की सब गांठें खुल जाती हैं और सब संशय नष्ट हो जाते हैं। सब प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के फल भी क्षीण होकर मोक्ष प्राप्त होता है। परम श्रेष्ठ ज्योतिर्मय कोश में अविद्या आदि के मल से रहित 16 कलाओं के आकार प्रकार से मुक्त निष्कलंक अखंड ब्रह्म निखिल विश्व में व्याप्त है। वह शुद्ध है और सब प्रकार के प्रकाशों का प्रकाशक है। उसे केवल आत्मज्ञानी ही जान सकते हैं। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा। तारागण भी उसे ज्योति प्रदान करने में असमर्थ हैं। बिजलियां भी उसके आगे निस्तेज हैं। अग्नि की तो बात ही क्या है, उसी के तेज से यह सब प्रकाशित होती हैं। वह अमृत स्वरूप ब्रह्म पूर्व में व्याप्त है, वही पश्चिम में है, दक्षिण और उत्तर की दिशाओं में भी वही व्याप रहा है। वही नीचा फैला हुआ है और वही ऊपर अपने स्वरूप का विस्तार किए हुए हैं। वह परम श्रेष्ठ ब्रह्म ही समस्त विश्व के रूप में भाषित हो रहा है।